नमस्कार दोस्तों, उड़ान कैंपस बरवाड़ा से आपका अपना शत्रुघ्न। जैसे हम आज एक महान शख्सियत को याद करते हैं, उनका नाम है महेंद्र सिंह टिकैत। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में गांव सिसोली में पैदा हुए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत बहुत ही महान किसान नेता, मजदूरों कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाने वाले महान शख्स को आज हम नमन करते हैं। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1935 को हुआ था और उनके पिता का नाम चोहल सिंह था और माता का नाम मुख्तारी देवी था। बाबा टिकैत के 4 लड़के और 2 लड़कियों में बहुत ही एक बड़े परिवार के साथ और बड़े दिल के साथ उन्होंने किसानों को संभाला। 7वीं तक पढ़े बाबा टिकैत। एक आपको रोचक जानकारी बताता हूँ। पश्चिमी यूपी के 80 से गांव से अधिक प्रभाव रखने वाली बलियान खाप, जिसको बलिया खाप भी कहते हैं, उनकी पिता की मृत्यु होने के बाद उनके पिता की चोहल सिंह की मृत्यु 1943 के अंदर हुई थी। तो 8 साल की आयु में ही उनको बलिया खाप का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जैसे कि आपको पता है, उनके रगों में किसान का खून उबाले मार रहा था। जो किसान और मजदूरों के ऊपर जो संकट थे, वो बचपन से उनके प्रति भली भांति परिचित थे। वो सोचते थे कि मैंने किसानों के लिए बहुत काम करना है, और उसके लिए उन्होंने 60 से ज़्यादा किसान आंदोलनों में भाग लिया। 1986 में उनको बीकेयू भारतीय किसान यूनियन का अध्यक्ष बना गया। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक जाटों की या एक किसानों की यूनियन बन के रह गई थी। नहीं दोस्तों, उसमें सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोग उसके अंदर है। उसका मत संचालन मुस्लिम लोग करते थे। और बहुत सी बातें महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में बहुत रोचक तथ्य है कि बात 1988 की है, जब दिल्ली के अंदर बाबा टिकैत 5 लाख से ज़्यादा किसानों को लेकर चले गए थे और सारी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो प्रधानमंत्री तत्कालीन थे उस समय के राजीव गांधी, उनकी भी नींदें उड़ गई थी कि स्थिति को संभाले तो संभाले कैसे। और जो 35 सूत्रीय मांग थी बाबा टिकैत की, उनको 7 दिन के बाद मान लिया था। और दोस्तों, इस बात से ये बात निकल के आती है, बात चली है तो दूर तक जाएगी, कि किसानों के ऊपर जुल्म आज से 34 साल पहले भी होते थे और आज 2021-22 में भी होते हैं। बहुत से तब भी किसान मरे थे, 2 किसानों की मृत्यु हो गई थी, आज भी सैकड़ों किसान मरे हैं। दोस्तों, चेहरे तो वही रहते हैं सत्ता के अंदर, लेकिन चेहरे बदल जाते हैं, मुखौटे बदल जाते हैं, चेहरे वही रहते हैं। और आपको बता रहा हूँ रोचक तथ्य, एक बार कर्नाटक के अंदर आंदोलन था। बाबा साहब को हुक्के से बड़ा प्यार था, तो उनको एयरलाइंस के अधिकारियों ने मना कर दिया था हुक्के के लिए। लेकिन बाबा को 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उनको हुक्के की परमिशन मिल गई और वो कर्नाटक के अंदर गए। तो बहुत से रोचक तथ्य है। वो एक साफ छवि लीडर और निडर किसान नेता थे। एक बार की बात है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव थे, तो वो मंच पर कोई भाषण दे रहे थे। हमारे बाबा सिंह टिकैत ने उनको मंच पर जाकर बोला कि क्या आपने हर्ष मेहता घोटाला में 1 करोड़ की घूस ली है? क्योंकि उस समय का बहुत बड़ा घोटाला था वो हर्ष मेहता, उसमें 5000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और उस समय के तत्कालीन मंत्रियों के नाम उसमें आ रहे थे। तो नरसिम्हा ने चौधरी साहब की तरफ देखा और बोला, क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो बाबा टिकैत ने उनको बोला, जब आप 5000 करोड़ के घोटाले में अफसरों को, मंत्रियों को नहीं पकड़ रहे, लेकिन किसानों को सिर्फ 200 रुपए के लिए, 2000 के लिए आप
जेल के अंदर डाल रहे हैं, उनसे रिकवरी कर रहे हैं। तो ऐसे पखर, ऐसे निडर हमारे किसान नेता थे बाबा टिकैत जी। तो एक बार की बात, और जब बात 1987 की है, वीर बहादुर उस समय मुख्यमंत्री थे यूपी के। तो वो मुजफ्फरनगर जिले में एक रैली करना चाहते थे किसानों के नाम से, लेकिन बाबा टिकैत ने उनको बोला आप किसान के नाम से रैली कीजिए, लेकिन उसके ऊपर आपकी पार्टी का बैनर झंडा नहीं होगा, आप सीधा आइए बिना सिक्योरिटी के, आप जो हमें आदेश देंगे या जो हमें सुझाव देंगे हम मानने को तैयार हैं। लेकिन उनका जब भी हेलीकॉप्टर लैंड होता है तो उस सभा में कोई नहीं मिला था। ऐसे थे टिकैत साहब, क्योंकि उन्होंने एक बार बोला था कि राव बहादुर की मीटिंग में कोई नहीं जाएगा, तो किसान और मजदूर उससे इतना प्यार करते थे, उस रैली में चंद लोग भी नहीं गए। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, राव बहादुर जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनको चालू से ओक से पानी पिलाया गया था, वो महेंद्र सिंह टिकैत के समर्थकों के द्वारा। बड़ी बड़ी सरकारों को, बड़ी बड़ी नेताओं को वो अपने गांव में, अपने इलाके में बुलवाने के मादा रखते थे। वो अपनी समस्या दिल्ली में जाके रखते तो थे, लेकिन उनको सुलझाने के लिए कोई अफसर है मुख्यमंत्री आता उसके गांव में था या उसके धरना स्थल पे आता था। तो दोस्तों ऐसे थे हमारे मुख्यमंत्रियों के भी या प्रधानमंत्रियों के भी उनको झुकाने वाले नेता महेंद्र सिंह टिकैत। और दोस्तों बहुत से वाक्य है, 60 से अधिक किसान आंदोलनों में भाग लिया। और एक बात आज के मायनों में, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का है, चाहे वो कोई किसान नेता है, उसको टिकैत साहब से सीखने की आवश्यकता है, जरूरत है। क्योंकि आज के नेता वोट लेके एसीओ में बैठ जाते हैं, 5 साल दिखते ही नहीं। या फिर कोई किसान नेता, वो भी आज के दिन अपने आंदोलन एसीओ से चलाते हैं, एसी रूम में बैठ के चलाते हैं। लेकिन टिकैत साहब बिल्कुल सादे सरल स्वभाव के थे। वो धरना स्थल के ऊपर किसानों के बीच में बैठ के ही खाना खाते थे, और जो बात होती थी सीधे स्पष्ट शब्दों में कहते थे। ऐसे टिकैत साहब थे। और ट्यूबवेल की दरों में, बिजली की दरों में, किसानों की कर्जा माफी में उन्होंने बहुत से आंदोलन किए है। और जब 1986 में उन्होंने बिजली की दरों के लिए आंदोलन किया था, तो 2 किसानों की मृत्यु हो जाती है और एक पुलिस अधिकारी भी उसमें मर जाता है। तो रातों रात नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया की निगाह में चौधरी साहब आ गए थे। और बड़े बड़े नेता, चाहे वो ताऊ देवीलाल है, चाहे प्रकाश सिंह बादल है, सभी से उनके घनिष्ठ संबंध भी थे। यारों के यार भी उनको कहा जाता है। जब हमारे उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल थे, कौन नहीं जानता ताऊ देवीलाल जी को, तो उनको उप प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। उनके बनाए गए मंत्री भी उनका साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन टिकैत साहब हॉस्पिटल में उस समय दाखिल थे, बीमार थे, उस समय उन्होंने ताऊ देवीलाल के पक्ष में बयान दिया था। तो यारों के यार भी चौधरी साहब को कहा जाता है। उन्होंने किसानों के आंदोलन किए दोस्तों, लाठियां सही। उनकी घरवाली बलजोरी जो देवी थी, वो भी किसानों के लिए, महिलाओं को शक्ति को लेके जाती थी, उन्होंने भी अच्छे कार्य किए हैं। तो जो टिकैत साहब का जीवन था, 25 साल से ज्यादा उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया। सारी ताउम्र आपकी आंदोलनों में खो दी, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। ऐसे थे हमारे टिकैत बाबा। तो हर तरह से बिल्कुल चाहते थे वो बहुत बड़ा पद पा सकते थे, प्रधानमंत्री तक सीधे उनको कॉल करते थे। लेकिन नहीं दोस्तों, वो राजनीति नहीं, उन्होंने अपने मंच को हमेशा गैर राजनीतिक रखा। चाहे वो कोई नेता उस समय का बड़ा उसके मंच पे आता था तो उसको वो उतार देते थे। उन्होंने, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, किसान है, मजदूर है, सभी के लिए आंदोलन की है। तो ऐसे महान शख्स को आज हम यदि भूल रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है। उसको कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि किसान, मजदूर के लड़के या आज की युवा पीढ़ी ऐसी महान शख्सियत को बुला रही है तो ये हमारे दुर्भाग्य का विषय है। मैंने भी सोचा था कि वीडियो आएंगी टिकैत साहब के ऊपर, कोई बनाएगा, लेकिन नहीं आई। लेकिन हम अब इनके लिए प्रयास करते रहेंगे कि जो देश के लिए, किसान मजदूर के लिए आवाज उठा के गए हैं, हम उनको समय समय पर नमन करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।